गंगा नदी के आर पार अब 6 लेन की रफ्तार, एशिया का सबसे चौड़ा केबल ब्रिज बनकर तैयार। अभी हम एशिया के सबसे चौड़े केबल ब्रिज पर मौजूद हैं, जो कि लगभग पूरी तरीके से अब बनकर तैयार हो चुका है। ये केबल ब्रिज भारत में एक नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये केबल ब्रिज एशिया का सबसे चौड़ा केबल ब्रिज है, जो कि नई टेक्नोलॉजी से बना है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल को पेश नहीं करता है, बल्कि ये बिहार के दो हिस्सों को भी जोड़ने का काम करेगी। बिहार बेगूसराय के विकास के रफ्तार में 4 चांद लगाने का काम करेगी। और ये केबल ब्रिज बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। स्टील के केबल और भूकंपरोधी तकनीकों से निर्मित ये केबल ब्रिज अब बिल्कुल ही बनकर तैयार है। इस ऐतिहासिक पुल ने न केवल इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की है, बल्कि बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को एक नई रफ्तार भी दी है। गंगा नदी पर बना ये केबल ब्रिज देश का गर्व है। ये पुल 6 लेन का है और इसकी कुल चौड़ाई इसे एशिया का सबसे चौड़ा केबल ब्रिज बनाती है। देखिए, हमारे साथ सुमित जी हैं, एसपी शिमला के सिविल सुपरवाइजर हैं। क्या कहेंगे, कब से स्टार्ट हुआ था, कितना टाइम लगा बनाने में, और क्या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस ब्रिज को बनाने में? इसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर 2018 से शुरू हुई और 2025 में जाके ख़त्म हुई, और ये ब्रिज अब पूरी तरह बनके तैयार हो चुकी है। इसका दोनों साइड ओटा सिमरिया दोनों साइड का अप्रोच भी लगभग तैयार हो चुका है। जहाँ तक थोड़ा बहुत ओटा साइड के अप्रोच में कुछ काम फिनिशिंग का चल रहा है, और कुछ काम जो है जैसे उसका रेलवे का जो है ओवरब्रिज का या फिनिशिंग का, ये सब काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है उधर का, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, चूँकि मैं एसपी शिमला का एम्प्लॉय हूँ। ब्रिज की खासियत ये है कि ये 18.65 मीटर की ब्रिज है, 34 मीटर इसका चौड़ाई है। 1 मीटर रोड का जो चौड़ाई है वो 13 मीटर है, दोनों साइड लगा के 26 मीटर है। फिर पब्लिक वे है, दोनों साइड आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डोजेज केबल का सेगमेंटल ब्रिज है। चौड़ा वही पता है, 34 मीटर डाया है इसका, 1865 मीटर लंबाई है। एक्स्ट्रा डोजेज केबल का सेगमेंटल ब्रिज है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में कहा जा रहा है बेहद ही खास टेक्नोलॉजी से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। हाँ, इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा अलग हटके है। हालांकि अब जितने भी सेगमेंटल ब्रिज बन रहे हैं सब में तो यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छी तरह, जैसे अभी आप देख सकते हैं इसका सब स्ट्रक्चर का से लेकर सुपर स्ट्रक्चर का जो काम हुआ, तो सेगमेंट लॉन्चिंग होना, फिर स्ट्रेसिंग होना, ग्राउटिंग होना, केबल ब्रिज आपको पता है ये है। जब फाइनल ये बन के तैयार हुई तो इसका लोड टेस्टिंग भी इस पर दिया गया, जो कि सफल रहा। क्योंकि कोई ब्रिज जब फाइनली बन के तैयार होती है तो लोड टेस्टिंग दे के ही देखा जाता है कि ये सफल है या नहीं। तो इसका लोड टेस्टिंग दिया गया, जितने टन का इसका लोड कैपेसिटी था उतना टन लोड दिया गया, और उसके बाद उसमें ये सफल रही। तो ये ब्रिज आप पूरी तरह बन के तैयार है, आपके सामने है। अच्छा, बिहार में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ब्रिज की गिरने की बात कही जाती है। उसमें यही कह सकता हूँ कि वहाँ जो काम हो रहा है उसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, उसका डिज़ाइन क्या है, कैसे क्या है, नहीं है। लेकिन इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर वेल स्पून इंटरप्राइजेज है, और सब कॉन्ट्रैक्टर एसपी शिमला, अभी एसपी शिमला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। वेल स्पून भी कंसल्टेंसी में कुछ कंपनी को रखे हुए थी, और एसपी शिमला भी जैसे डीएसआई, डायनेमिक, ये सब कंपनी को रखी हुई थी, जो इसके केबल स्ट्रेसिंग में रहा, स्टे केबल का काम, और भी बहुत सारा काम इसका जो मैकेनिकल वर्क इसमें था उसमें रहा। और चूँकि वेल स्पून इंटरप्राइजेज भी अपनी पूरी टीम रखे हुई थी, उनके देख रेख में, उनके अंडर में एसपी शिमला का जो हम लोग एम्प्लॉय थे, इंजीनियर थे या जो भी स्टाफ थे, उनके अंडर में, उनके देख रेख में काम किए। तो दोनों का पैरेलल वर्क चला और उनके अंडर में हम लोग काम किए। तो हर छोटी छोटी चीज़, हर छोटा छोटा इसका मैकेनिकल वर्क, या ये वेल फाउंडेशन का है, ये इसका जो सब स्ट्रक्चर है वेल फाउंडेशन का है। तो और ऊपर सेगमेंटल ब्रिज, आपका सेगमेंटल पोर्शन हो गया टोटल, ऊपर का जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर हुआ। तो हर एक वर्क जो भी चला यहाँ पे, उसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका सुपर स्ट्रक्चर में डायनामिक, डीएसआई ऐसे कंपनी को रखे हुए थे, जो कि इसका टेक्निकल जो काम था वो सब कर रही थी। और साथ में एसपी शिमला के सभी काबिल इंजीनियर लगे हुए थे, सुपरवाइजर सभी लगे हुए थे, और सभी ईमानदारी पूर्वक काम किए। हमारे जो
प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब थे, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, सर प्रवीण राठौर नाम हुआ, और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हुए सर रविशंकर सिंह। तो उन लोगों के अंडर में काम करने का एक नया एक्सपीरियंस रहा, जो भी यहाँ स्टाफ थे, और बहुत ही डिसिप्लिन में सभी ने अंडर में काम किया। ऊपर वेलस्पून इंटरप्राइजेज के भी सब अच्छे इंजीनियर्स थे। तो कोई कंपनी का काम चलता होगा तो सिंगल चलता होगा, लेकिन यहाँ एक कंपनी मेन कॉन्ट्रैक्टर है, दूसरी सब कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रही थी, तो समझ ही रहे हैं। तो काम के मामले में यहाँ सूक्ष्म रूप से भी कोई गलती नहीं हुई, और बेहद ही मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग काम हुआ। और इसका जो भी कंक्रीट वगैरह का ग्रेड रहा, वो सब देख रेख में किया गया। तो कंक्रीट का जो कैपेसिटी कह सकते हैं, जिस ग्रेड का कंक्रीट रहा, वो सब एकदम क्वालिटी उसका सही रहा। तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ब्रिज आपके सामने आज बन के तैयार है। अब जल्द ही उद्घाटन होगी, और गवर्नमेंट जब इसकी उद्घाटन करेगी तो फिर इस पर आम आदमी का यातायात, दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। और उसमें बहुत सारे ज़िला हैं, एक दक्षिण बिहार के, उत्तर बिहार के। तो ऐसे में समझ लीजिए कि ये एक मील का पत्थर साबित हुआ, और जो भी आसपास के दोनों अगल बगल के क्षेत्र से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी को हम लोग शुभकामना देते हैं। आधुनिक तकनीक, भूकंपरोधी डिजाइन और स्टील के मजबूत केबल से बना ये ब्रिज न केवल बिहार को दो हिस्सों में जोड़ता है, बल्कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच यातायात को तेज और सुगम बनाता है। इस पुल के बन जाने से भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय और खर्च दोनों में कमी आएगी। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से के रूप में काम करेगा और व्यापार, रोजगार तथा टूरिज्म को बढ़ावा देगा। गंगा पर बना ये ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ता भारत है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर देशवासियों को गर्व होना चाहिए।